बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। राजा की होशियारी की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। राजा बहुत सोच विचार के ही कहता था और आरोपी की बात सुने बिना कभी उसे सजा नहीं सुनाता था। उसकी बुद्धिमत्ता की चर्चे सुनकर दूर के राजा रानी उससे जलते भी थे और वह लोग राजा की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए नए नए तरीके अपनाते थे, लेकिन अपनी होशियारी से सभी परीक्षाओं में सफल होकर अपने आप को योग्य और बुद्धिमान राजा साबित करता था। एक दिन राजा की परीक्षा लेने के लिए एक रानी आई। उसके हाथों में दो फूलों की माला थी। एक माला असली फूलों की थी तो दूसरी माला नकली फूलों की बनी थी। दोनों मालाओं के देखकर यह अंतर कर पाना बहुत मुश्किल है कि कौन सी असली है और कौन सी नकली है। इसीलिए रानी ने राजा के सामने दोनों मालाएं रखते हुए बोला, महाराज, आपकी बुद्धिमत्ता के बारे में सब जानते हैं, इसलिए मैं दो मालाएं लेकर आई हूँ। आप बताइए, इनमें से कौन सी असली फूलों की माला है? राज्य दरबार में बैठे सभी लोग हैरान थे, क्योंकि उनमें से किसी को नहीं असली नकली में अंतर समझ नहीं आ रहा था। सभी इसी सोच में थे कि राजा क्या आज अपनी बुद्धिमानी साबित कर पाएंगे। राजा भी मालाएं देखकर उलझन में फंस गया, लेकिन तभी उसको एक विचार आया और उसने एक सेवक से कहा, बगीचे की खिड़कियां खोल दो। सेवक ने बगीचे की खिड़की को खोल दिया। जैसे ही खिड़की खुली तो राजा ने देखा फूलों में बैठी मधुमक्खी दरवाजे से राज दरबार की तरफ आ रही थी। वो कुछ देर मधुमक्खियों को देखते रहे। जैसे ही एक मधुमक्खी एक माला में आकर बैठी तो राजा ने बोला, मैं अब बता सकता हूँ कि कौन सी माला असली फूलों की है। राजा ने तुरंत उस माला की तरफ इशारा किया जिस पर मधुमक्खी बैठी है। राजा की होशियारी देखकर वहां मौजूद सभी लोग राजा की तारीफ करने लगे और कहने लगे, आप जैसे राजा की तो हर राज्य में जरूरत है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, बुद्धिमत्ता से हर कठिन समस्या का हल निकाला जा सकता है। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखिएगा।